ठीक है। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। इसको कौन सी लाइन बोलते हैं हम लोग? वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल मतलब हमेशा ग्राउंड से 90 डिग्री की लाइन बनाता है। आप हमेशा वर्टिकली खड़े रहते हैं। आप जो हमारी साइंस की जो इमेज बन गई थी वर्टिकली अपोजिट, मतलब सीधी की सीधी लेकिन जस्ट उल्टी, ऐसा। ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और यही आपका क्या कहलाता है? ग्राउंड कहलाता है। अब सारी चीजें ग्राउंड के रेफरेंस से काम करेंगी। तो जमीन पे अगर बात करोगे ना भाई, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास एक बिल्डिंग है यहाँ पर, और ग्राउंड पे आप यहाँ पर खड़े हुए हो। आप खड़े हुए हो, जब तक आपकी हाइट के बारे में कुछ ना बोला जाए, आप जमीन से ही देखोगे। अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पर आरव खड़ा है, उसकी हाइट इतनी है, तब उसकी हाइट को हम कंसिडर करेंगे। अदरवाइज कहीं पर ही बोला कि हम यहाँ से देख रहे हैं, मतलब हम कहाँ से देखेंगे? जमीन से ही देखेंगे। ठीक है। अब होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, या तो आप नीचे से ऊपर देखेंगे या ऊपर से नीचे देखेंगे, बस यही तो काम होता है। तो जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं, इस पॉइंट को आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस एंगल को कहा गया आपका थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन आया है एलिवेटर से। एलिवेटर होता है लिफ्ट जो कि ऊपर लेके जाता है। एक्चुअल में लिफ्ट का मतलब कुछ और होता है, जो हम लोग यूज करते हैं वो एलिवेटर होता है। ठीक है। लेकिन हम लोग उसको कॉमन भाषा में लिफ्ट बोल दिया करते हैं। लिफ्ट वो होता है जो सामान को ऊपर नीचे लेकर के जाता है। ठीक है। और एलिवेटर होता है जिसमें इंसान ऊपर नीचे जाता है। ठीक। ओके। तो थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एक और चीज देख लो, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मतलब सारा चीज रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आपको प्रिंटेड नोट्स मतलब पीडीएफ नोट तो ऐप में मिल ही जाएगा, वही रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग के लिए दोनों फायदा हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर अगर लगता है कि हाँ भाई मेरे को समझना जरूरी है, सच्चे मन से समझो, लेकिन घर में जाकर के उसको रिवाइज जरूर करना, लिखना जरूर। ओके। फिर जब ऊपर से नीचे देखेंगे तब क्या होगा? तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड से आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि होगी पैरेलल, और वो होगी ये वाली लाइन। ठीक है। देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये कैसी लाइन है? ये इमेजिनरी लाइन है, ग्राउंड के पैरेलल। ठीक है। अब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, तब आप क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब होता है नीचे जाना। तो इस एंगल को कहा गया, मान लीजिए अल्फा, और हियर अल्फा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई नया चीज नहीं है, बस थोड़े से पॉइंट समझते हैं, बाकी फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाना शुरू करना है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो पीली वाली लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को कहा जाता है LOS, लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, साइट, SIGHT, LOS, इसका फुल फॉर्म नहीं लिख रहा मैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। हम्म। तो यहां तक कुछ समझ में आएगा सभी को? भैया आपको आया? यस।
अब देखो अगर ये शुरू हो गया आज तो अभी खत्म हो जाए, छुट्टी मत मारना, ठीक है, नहीं तो पूरा गोल 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 हो जाएगा। तो भी हाँ भाई, 3 4 4 4 8, 8 लोगों को समझ में आया जो इतना मैंने बताया अभी तक। एक खास चीज नहीं है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। लाइन ऑफ साइट मतलब आप जिस तरीके से ऊपर देख रहे हैं तो एक लाइन के थ्रू भी देख रहे होंगे ना। आप अगर सांप जैसे घूम के तो नहीं जाएंगे कि अपनी नजर को ऐसे 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 घुमा के ऐसे देखेंगे। आप यूं समझिए कि आप सीधा देख रहे हैं और आपके सिर पर एक हेलमेट लगा हुआ है, हेलमेट के ऊपर लेजर लगा हुआ है। तो आप जैसे देखेंगे कि एक लाइन के हिसाब से देखेंगे ना, तो दैट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। सर लाइन ऑफ साइट 90 डिग्री की हो सकता है क्या? हाँ, लाइन नहीं, ऑफ अच्छा, तो आप एक लिमिट है उधर। ठीक है, 90 डिग्री नहीं होगी। मैंने पहले ही बताया था, इस साल जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें से भी साइन 90 तक ही हमारी औकात है। tan 90 cos 90 तो हम बात ही नहीं करते हैं कि cos 90 0 होता है और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है ना। चलो, जितना मैंने यहाँ पे लिखा ये समझ में आया। अब देखो सबसे बड़ी मेन बात, अंकिता और बाकी लड़कों इधर देखो, चलो। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, देखना ये हरी वाली लाइन और ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन अगर पैरेलल है, और अगर मैं देखूं तो एलओएस क्या है यहाँ पर, ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो दो पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो थीटा और अल्फा क्या दिख रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है। और पैरेलल लाइन के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो मान ले चुपचाप इस बात को, अभी यहाँ पे बेसिक भी क्लियर कर सकता हूँ। याद आ रहा है। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कभी भी जब आपको फेज देता है तो आप क्या करेंगे भाई, कि आपको अपने आप समझ में आना चाहिए कि अल्फा जो होगा वो थीटा के बराबर होगा। इतनी बात आई समझ में। और एक और चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, देख लो यहाँ पर ये जो अल्फा बना है, क्योंकि कभी भी जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, चलो आगे देखो। जैसे कि ये बिल्डिंग है और ये ऐसा हमने देख लिया। तो अगर किसी ने एंगल ऑफ एलिवेशन बोला तो बच्चे फटाक से एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने में देखो क्या गलती करते हैं बच्चे, ऐसा लाइन बनाते हैं और सीधा इसको लिख देते हैं अल्फा। गलत। अल्फा मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल वाली लाइन के साथ बनता है। तो आप इसको कभी भी अल्फा नहीं बनाएंगे, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे इस एंगल को। ये है अल्फा और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अल्फा बस नाम है ना। हाँ, अल्फा बीटा की तरफ नाम दे दिया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि भाई ये एंगल और वही एंगल दोनों बराबर मिल गया मेरे को। तो अगर मान लो मेरे को एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो मैं निकाल लिया ना, ये दोनों इक्वल है, ठीक। चल, सो यहां तक इतना देखा हम लोगों ने, ओके। अब इसके बाद कुछ और बताना बाकी था इसमें, याद नहीं है कुछ और बताने के लिए। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसी समझ में आए। चलिए ये क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर्मूले आप लोग के पास है, मतलब वैल्यू, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये एक पोल है 10 मीटर का, और पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। आप मुझे बताइए कि अगर मैं ए पर खड़ा हूं तो मैं पोल से कितनी दूर हूं, मतलब यू हैव टू फाइंड दिस। तो आप कुछ भी लगाइए, अब आपके ऊपर। नहीं तो चंबो वाला बात कर दिया भाई। देखो ये एंगल है, ये है क्या, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, ये हाइपोटेनियस। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो अगर हम देखें तो tan 30 कितना होता है। अच्छा, अब tan 30 क्यों लिए सर,
tan 30 इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों साइड्स को जोड़ने वाला रेशियो कौन था, tan 30 था, tan था। परपेंडिकुलर और बेस लगाने वाला कौन सा फॉर्मूला था, tan थीटा। अच्छा आपको याद नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर आया, सकता। आया। तो tan 30 इज इक्वल टू tan बाय ए बी। लेकिन 30 के लिए फिर अबे एंगल देखना 30 डिग्री है ना। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू tan बाय ए बी। ये भी रूट 3 होगा। दिस इंप्लाइज ए बी बराबर tan√3, tan√3 मीटर। टेन तो ऐसा है। अब लिख ले भाई, बाकी फिर देखेंगे। ठीक है समझ में आया। चलो अगर इतना समझ में आया तो मेरे को फटाक से एसी भी निकाल के बताओ। हाँ लेकिन हाइपोटेनस से पाइथागोरस थ्योरम ना मत लगाना है, बहुत लेंथी चला जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। एसी कैसे निकाले ये समझ आ नहीं मैं नहीं बता रहा, तुम करो। आ रहा हो बाबू, जितना समझ में आ रहा है बेटा उतना कर, बाकी ना भगवान का नाम लेके छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे 20 मीटर आएगा, नशे में आएगा। देखो पता नहीं है, मैंने अपने से दिया है, निकाल के देखो। 5 आएगा। अबे हाइपोटेनस सबसे लंबी होती है, ये tan√3 है, ये tan है, तो ऑब्वियस बात है उससे तो बड़ी आएगी ना। हो सकता है 20, सबका आने दो, मैंने चेक नहीं किया। ये तो उसका देख के बोल रहा है भाई, बनाया नहीं है तो। अच्छा दिमाग को बना लिया, मेंटलिस्ट है भाई, मेंटलिस्ट। देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब अगर मान लीजिए इन दोनों साइड्स को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो परपेंडिकुलर व हाइपोटेनियस जोड़ने वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, sin 30। तो sin 30 बराबर होता है 1/2 और वो होता है tan बाय AC। दिस इम्प्लाइज क्या ये समझ में आ AC इज इक्वल टू 20 मीटर। मैंने बोला ना, आ रहा जितना समझ में आ रहा उतना ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया रहने दे, बस बैठे रहे, बस बैठे रहे, ठीक है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहे। एक सवाल, एक चीज का डाउट मत पूछना कि बाकी लोग को ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी क्लियर नहीं है, ठीक है। बस अब शांति से बैठ और समझने की कोशिश कर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आया समझ में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए बेटा, आप लोगों को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले चाहिए, मतलब वैल्यूज चाहिए, और फिर आप लोगों को क्वेश्चन को सीधा बनाना है, ठीक है। फिर हर वैरायटी मतलब हर क्वेश्चन अपने आप एक नई वैरायटी है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे, क्वेश्चन को एक से दो से मतलब एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, एक बार में तो नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको भी 2-3 बार में समझ में आते, तो आप लोग कैसे समझ में आ जाएगा, आप लोग तो पहली बार पढ़ रहे हो। चलो तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये देखो वही बता रहा था मैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जांपल 1 कर लेते हैं। ये ऐसे क्यों आ रहा है भाई बार बार, लेफ्ट राइट। चलो बनाने की कोशिश करो। सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ भाई। अच्छा तो पूरे सॉल्यूशन है, ठीक है ना, इतना ईमानदारी रखो ना भाई, अपने से बनाओ ना, तो सामने रहेगा देख ही लो क्या, थोड़ा ईमानदारी दिखाओ। चलो दोनों बना के दिखाओ बेटा, आप लोग तीनों, तुमसे जितना समझ में आता है कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, सबके सब बनाओ और ना बने तो मुझे बताओ।
क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो ऑब्वियस बात है वो टावर होगा, है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो सी जो है वो बी से 15 मीटर दूर है, फिगर में दिख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर मींस यू हैव टू फाइंड ए बी। 15√3। अंकिता निकालिए, आंसर निकालिए। उसको निकालना ही नहीं। अब जितना पूछा गया उतना करो। बहुत हीरो बन रहे हैं ना, रुकना आने देखो उसको करके दिखाना मेंटली। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन को बोल रहा बना ले रहा है भाई। अंकिता समझ में आया? ओके चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप दोनों को समझ में आया। सच बोलो, सच मतलब नहीं आया। चलिए देखिए, हाँ बता रहा हूँ। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है 15 मीटर, और आपको ये निकालना है, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अंकिता ने पूछा 60 डिग्री टैन ही क्यों ले। कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस फॉर्मूले से निकालना चाहो निकाल लो, जिस फॉर्मूले से निकालना चाहो, जिस रेशियो से निकालना चाहो निकाल लो, बस शर्तें ये हैं कि उस रेशियो में वो आना चाहिए जो दिया हुआ है, और वो भी आना चाहिए जो निकालना। ये आया समझ में? तभी तो काम बनेगा ना भाई। ये कुछ फील हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बोल रहे हो सर नहीं, मैं मतलब कोसेक से ही निकालना चाह रही हूँ। अब कोसेक में वो दोनों रेशियो आ ही नहीं रहे, लेंथ आ ही नहीं रहे, तो कैसे निकलेगा? तो आप जो भी फॉर्मूला लगाओ, मेक श्योर कि उसमें जो निकालना है वो लेंथ भी आए, और जो दिया हुआ है वो लेंथ भी आए। पक्का? चलो, तो अब जैसे अगर मान लो यहाँ पर ये बेस है, 60 डिग्री के बेस है ये, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर को आपस में रिलेट करने वाले फॉर्मूला होता है, इसका नाम है टेन। टेन से भी कर सकते हो आप, ठीक है? या फिर अब आप देखो, जैसे आप लोगों ने टेन से किया है, तो मैं टेन से भी करके दिखा देता हूँ। तो टेन 60 होता है √3, और वो होता है ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी कितना आ गया आपके पास? 15√3। ये समझ में आया अंकिता? चलो, अब अगर कोई बोले नहीं सर मैं तो इसको इससे करूंगा, किससे? मैं करूंगा कॉस 30 से करूंगा। नहीं नहीं, कॉस 30 से नहीं होगा ये। हाँ कॉट से हो जाएगा, ठीक है। कॉट से भी, हाँ टेन से भी हो जाएगा, कॉट से भी हो जाएगा। बाकी अगर फिर मान लो कोई बोले कि नहीं सर मैं तो पहले हाइपोटेनियस निकालूंगा, निकाल लो हाइपोटेनियस, फिर हाइपोटेनियस के बाद ये निकालना, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस निकालने के लिए बोला ही नहीं गया है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करिए कि भाई जब आप जिस रेशियो को ले रहे हैं, मतलब जो फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, उसमें जो साइड दिया हुआ है और जो साइड निकालना वो आना चाहिए, और एंगल तो आपको दिया रहता है। ठीक है, अगला सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सही पक्का आएगा क्वेश्चन? नहीं, अभी क्या समझ हाइलाइटर हाइलाइटर सर ये ब्लैक बोर्ड में कैसे करना? ब्लैक बोर्ड में नहीं है भाई, व्हाइट पेपर दिख रहा है। तुम लोग से कोई नहीं मिल सकता भाई। चलो शुरू हो जाओ। इस क्वेश्चन को खास बनाने वाला बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन एन ही है, मतलब वो ही नहीं है, वो सी है। तो अब इलेक्ट्रीशियन लड़की को कभी देखा है ऊपर चढ़ करके काम कर रही है कि नहीं? अपने आप में ना क्वेश्चन। अरे चलो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। अंकिता बोली क्या चाहिए पढ़ाया भाई, ऐसी बोली क्या? बस थोड़ा सा माहौल लाइट करने के लिए बोला था।
क्लियर है एनसीईआरटी बुक्स में तो कभी तो बोलेंगे कहाँ है कहाँ है कहाँ है? अरे वो बात नहीं है भाई। कौन सा दो चोटी रखी सी कौन सा आदमी के दो चोटी लगी रहती है आपको क्या लगी नहीं भाई लॉकडाउन में मैंने सिंगल चोटी रखी थी। है हाँ, अरे छपरी प्रो मैक्स ऐसे तुम्हारे ऐसे नहीं रखी मैंने सिंपल से क्या रखी। मैं तो कहा नॉर्मल तो वाले में थे बड़ा था इमेज कौन सा बड़ा करूँ और कितना बड़ा करूँ भाई उसको शर्म आना चाहिए भाई क्या टेक्नोलॉजी मिला तो क्या पूरा यूज ही कर लेगा। ये लो और कितना बड़ा चाहिए। ओ मेंटलिस्ट ऐसा पढ़ना अरे भाई इस बार चैलेंज है बना के दिखा दे चल भाई चल। पढ़ दे तो हाँ अच्छा वो नीचे काला कर दिया मैंने। अलग राइट कर राइट चलो बना के देखो जल्दी। करने का एक्शन निकालना क्या है अच्छा किसी से क्वेश्चन समझ में नहीं आया पहले ये बताओ। ये तो आगे से ठीक है चलो देखो मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहा तो बनाओ। तो भाई इलेक्ट्रीशियन है जिसको रिपेयर करना है इलेक्ट्रिक फॉल्ट जो कि 5 मीटर की हाइट पर है। ठीक है मतलब एक खंभा जो है उसकी हाइट कितनी है मतलब एडी की हाइट कितनी है 5 मीटर की हाइट है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द पोल बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल मतलब ये अगर टॉप है तो इससे 1.3 मीटर नीचे उसको जाकर के पोल को सुधारना है। सीधा वो ए पॉइंट पे नहीं पहुंच जाना है उसको कहाँ पहुंचना है बी पॉइंट पे पहुंचना है। इसका मतलब अगर एडी कितना है 5 मीटर है उस हिसाब से एबी कितना होना चाहिए 1.3 मीटर क्योंकि टॉप से 1.3 मीटर नीचे ही कहाँ पहुंचना है इलेक्ट्रिशियन को पहुंचना है। अच्छा अब आगे क्या दिया हुआ है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर सो दैट शी शुड यूज व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल पर अगर इंक्लाइन करेगी तो उसको सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए हमसे ये पूछ रहा है। और कुछ दिया हुआ है क्या नहीं और कुछ नहीं दिया हुआ है बस इतना दे दिया है। और एक और चीज बोल रहा है हाउ फार द फ्रॉम द फुट मतलब आपको पूछ रहा है ये लेंथ पूछ रहा है। एक तो ये पूछ लिया और एक ये पूछ लिया ठीक है और आप लोग को ये गिवन दे दिया है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में गिवन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है याद रखना। जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम में पाई की बहुत इंपॉर्टेंस होती है जब बोल रहा है पाई 3.14 लो तो 3.14 ही लेना। एडी 5 मिनट और क्या लिखा समझ कुछ नहीं आ रहा सर एडी है ना समझ नहीं आ रहा सर सर फाइव बोला है एडी 5 मीटर है हाँ एडी 5 मीटर है 5 रूट 3 देखते हैं निकाल के दिखाना। वो टॉपिक है सेट की वैल्यू दी है पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन सब चला रहा हूँ हाँ ऊपर से जाए सिर्फ एक साइड की वैल्यू दी है एक ही साइड की वैल्यू एक ही साइड की वैल्यू दी जाती है बेटा एक साइड मतलब एक लेंथ और एक एंगल से पूरा ट्रिग्नोमेट्री चल जाता है। एसी 5 डीसी डीसी 5 रूट 3 तो किसको बोल रहा था 5 रूट 3 भाई तो 5 रूट 3 बोला लेकिन किसको बोल रहा था देख लिया होगा पीछे से कहीं आंसर आंसर ए 5 रूट 3 है ही नहीं भाई कहीं क्वेश्चन 15 5 रूट 3 भी नहीं है कहीं पर। छोड़ो बनाओ चलो 5 रूट 3 तो कहीं नहीं आ रहा। ए भाई गलत हो गया ना बनाना तेरे पास कॉपी क्यों नहीं पहले ये बता।
तो कोई तो कॉपी है ना, निकालो उसी के लिए कॉपी की तरफ। ये तो बहाना मिल गया। समझ गया है मेरी क्या गलती है। यही बात है, मैं पैसा दे रहा हूँ, घर में आके पढ़ा देना मेरे को। और क्या क्यों अच्छे देना भाई इसके, उसकी माँ पैसा भी दे रही है भाई मेरे को, फ्री में नहीं पढ़ा है। तुम भी पैसा दो, तुम्हारे घर जाएगा दो, पूछ लो पहले, पूछ कितना दे रहा हूँ। दे सकता है तो दे दे। मन है देने का उतना, प्लीज भाई मैं नहीं करता। घर में आके पढ़ाऊंगा बाकायदा। ना पहले मेरी फीस उतनी होती है हाँ महीने का नहीं भाई, वीक में 5 डेज का। मतलब महीने में 20 डेज। दे सकते हैं। माँ लाइक मारो। अभी चुप कुछ बात बोल बोलना बस। देख रहे हो भाई, फैशन से बैठा है। यार सर यार गलत बात करते हो। मेरे को नहीं आ रहा था समझ, मेरी गलती। कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूँ मस्त समझ आ रहा है ना। वॉट वाले क्वेश्चन नहीं, पहले वाले। ठीक है भाई, अच्छी बात, पढ़ो कहीं तो पढ़ो। भाई ट्राई करने वाले जल्दी ट्राई करो, नहीं हो रहा फिर मुझे बताओ। कितना है? नहीं हो रहा, कितना है ये? जैसे देखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, चलो देखो पर देखो। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग, अब हो गया बहुत। सो भाई आप लोग सबसे पहले तो ये देखो कि ये आपका ट्राइंगल था, और ये सीढ़ी हो गई, ये सीढ़ी हो गई, ठीक है। ये डी है, ये सी है, और ये पॉइंट ए, ये डिस्टेंस कितना है 1.3 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्टेंस कितना हुआ 3.7 मीटर। हाँ कोई बात नहीं, बाबू को होता है, दिक्कत होता है। थ्री 360 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ बेटा आप लोग को यहाँ पर, और तो कुछ नहीं दिया। चलिए, तो कौन माइकल वाला जो बोला था नहीं बन रहा है, कितना आसान कर रहा है। देखो एक लेंथ दिया हुआ है और दूसरा लेंथ दोनों को निकालना है, सिंपल है। बस नंबर गंदे से दिख रहे हैं, बस यही है और कुछ नहीं। चलो देखो, जब अगर मैं इस रेशियो को और इस रेशियो को, मतलब इस लेंथ को और इस लेंथ को जोड़ता हूँ, तो देखो अंकिता तुम भी देखो, ये एंगल थीटा है, थीटा के लिए ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को रिलेट करने वाला कौन सा मतलब फॉर्मूला अपने पास, साइन, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो साइन 60 अगर मैं लिखूं, तो साइन 60 होता है √3/2, और वो यहां से अगर हम देखें तो कितना होगा 3.7 अपॉन AC। दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। अभी जितना भी आया हुआ हमको मतलब नहीं, ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। ये समझ में आया। अब अगर मैं आंसर में देख लूं तो AC कितना आ रहा है, और सॉरी AC नहीं BC, मतलब BC कितना आ रहा है 4.28 आ रहा है। ये AC नहीं है BC है। तो ये आ रहा है बेटा आप लोग का BC इज इक्वल टू 4.28 मीटर। बाकी आप लोग अपने से निकाल सकते हो। अब इसके लिए देखो, परपेंडिकुलर बाई बेस को जोड़ने वाला कौन सा फॉर्मूला आपके पास, tan 60 का वैल्यू डालोगे और इन दोनों को रिलेट करके निकाल लोगे। ट्रिग्नोमेट्री का यही सबसे बड़ा फायदा है, इस चैप्टर में tan 30, 45 और 60 ही काम आता है हमेशा।
बाकी बाकी साइन कोसेट बहुत रेयरली काम आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वैल्यू याद नहीं होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अधिकतर काम 10-30-60 10-30-60 और मोस्ट ऑफ द बात अच्छी किस्मत रहेगी 10-45 वाले, और अच्छी किस्मत की होगी थोड़ी देर पता चल जाएगा 10-45 वाला क्वेश्चन आएगा। इजी हो। आगे बढ़े अंकिता। अरे 1.5 सिखाइए थे। यस सर। B2। क्या? अरे यार सॉरी सर। आगे बढ़े। चलो ऐसा बोलो नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। छपरी को उंगली दो वो यहाँ चढ़ जाता है, वैसी हो भाई। चलो आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। डायग्राम नहीं दिया डायग्राम, अभी तो दिया था हमने, नहीं दिया है, नहीं दिया है, बात खत्म। बोर्ड एग्जाम में ये एनसीईआरटी बुक है, बोर्ड एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं देगा, ठीक है। 99.9% चांस है कि आपको डायग्राम नहीं देगा, ठीक है। 1% चांस है, मतलब 0.1% चांस है कि आपको डायग्राम देगा। और वो भी ऐसा नहीं है ना 4 सेट में आता है पेपर, हम लोग के समय 3 सेट में आता है, तुम लोग ने ABCD करके आएगा, नहीं 4, अब 4 सेट में आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम्हारे पेपर में डायग्राम हो लेकिन इन लोगों के पेपर में डायग्राम ना हो। ये तो बेसिक है। फायदा फायदे जाके सिर्फ खिचड़ी खाना है बस जाके चम्मच से। पता कितना नंबर आया अभी? चुप 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 चुप, मैं कहने भाई बेहतरीन न्यू मटेरियल भाई के घर का मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा किसी दिन। अगर ये ना सर आपसे कभी बात नहीं करूंगा। भाई तो यहाँ फूल होके कुछ ही बोल लेगा और तू बात नहीं करूंगा वाह। चलो देखो अब एक अच्छा का सवाल है, देखो ध्यान से, मेरे पहले को क्वेश्चन समझ लो मेरे से, फिर बनाना शुरू करना, क्योंकि ये पॉइंट वाला नहीं है, ग्राउंड से देखने वाला नहीं है, इस बार इंसान की हाइट दी हुई है, ठीक है। तो ये नया क्वेश्चन अपने आप में। तो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, इतना ही पढ़े और डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई दोनों चीज कहाँ पे होगी? ग्राउंड पे ही खड़ी होगी, सीधी सी बात है। और ये बन गई आपकी चिमनी, ठीक है। और ये रहा आपका आदमी, इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। अब ये वो डबल मीनिंग इधर देख ले चुपचाप, ठीक है। अब देखिए 1.5 मीटर से ये देखिएगा, मतलब हम समझेंगे कि इसकी आंखें यहाँ पर है, ठीक है, यहां से हम कंसीडर करेंगे। अब ये देख रहा है यहाँ पर ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइस, अगेन लड़की है लड़का नहीं है, इज 45 डिग्री। अब एंगल 45 डिग्री कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, ये लाइन हम लोग यहाँ से थोड़ा सा पैरेलल ड्रॉ करेंगे और ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। लो आ गया आसान सवाल, 45 डिग्री। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? नामकरण करते हैं, ए बी सी डी और ये ई। चलो तो हम लोग को पता है क्या निकालना है यहाँ पर, हम लोग को एक्चुअल में ए बी निकालना है। लेकिन आप देखो ध्यान से फिगर में, भैया लोग पीछे वाले देखो इधर, क्योंकि ये लाइन आपने पैरेलल खींची हुई है, तो अगर ये 1.5 है तो भाई ईडी भी कितना होगा? 1.5 ही होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये भी कितना आ गया आपके पास? 1.5 मीटर। अब बची बात, आप लगाइए ट्राइंगल ए डी ई में tan 45, ठीक है। टॉल दिया हुआ है ना आप लोग को, 28.5 मीटर यहाँ से है ना, ये है, ये लो। हाँ किसी तरह कुछ बोल रहे थे, चलो। सो ट्राइंगल ए डी ई पकड़ो और उसमें लगाओ tan 45, आंसर 28.5 ही आएगा। माइनस तो नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, चिमनी की हाइट निकालना है ना।
तो चित्र बनाओ, चलो समझ में आया दोनों को? 30 आया था। सॉरी, आया समझ में? देख लो बेटा, अभी झूठ बोल लोगे ना फरवरी के महीने में बहुत पछताओगे, याद रखना। सर हाइट ऑफ चूड़ी शायद 38 35 ऐसी है। दिख रहा है भाई 28.5 प्लस 1.5 30 मीटर होगा। ये तो बुक से देख के बोल। चलो चलो निकालो, जल्दी निकालो उसको, आंसर निकालो। आगे आंसर लिखे नहीं हुए हो, पता चेहरा देख के बता रहा हूँ, नहीं लिखे हो, क्या आंसर नहीं लिखे हो। आगे डायग्राम बना के छोड़ दिया। ये भाई तो बेचारा पापा के पैसे बचा रहा है। सेविंग्स, ये गवार इंसान 40 रुपए का कलर प्रिंट निकलवा के लाया नेक्स्ट टॉपर का, ऐसा फर्जी फॉर्मूला जो हम लोग भी लिख के रखे हैं। वहाँ पापा के 40 रुपए खर्च करने में शर्म नहीं आया, यहाँ शर्म आ रहा है पन्ना बचाने में। ठीक है ना, पढ़ने का ही तो मटेरियल लाया है। आप भी तो उधर पढ़ो, कहीं से नंबर आ रहे थे। चाहे टेक्स्ट टॉपर्स का, चाहे साइंस एंड मानो इसका एप्लीकेशन आपके फोन में भी ऐसा खराब समझाएंगे। आगे हाइट चिन्ह की लिखे, दोनों कॉपी चेक करूंगा जाने से पहले, और नहीं मिला ना बेटा रपाट से खींच के मारूंगा यहाँ पर। अंकिता समझ में आ गया? नहीं आया? ये 1.5, ये भी 1.5 था, आया ना? अब देखो मैंने 1045 का जब बोला है तो देखो 1045 कितना होगा, देख लो इधर। 1045 इज इक्वल टू AE अपॉन DE। अब DE जो है वो तो BC के बराबर ही होगा ना, पहला लेके उनकी। सो 1045 कितना होता है बेटा, 1 होता है, और ये हो गया AE, और ये हो गया 28.5। दिस इंप्लाइज AE कितना आ गया, 28.5 मीटर। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था AB, तो AB इज इक्वल टू AE प्लस EB, तो ये आ गया 28.5 प्लस 1.5 बराबर 30 मीटर। ठीक है, अब आ गया समझ में? पहले नहीं आ रहा था ना? थोड़ा थोड़ा मेरे को भी नहीं आया। AB तो 30 तो हाइपोथेटिकल 60 है। क्या चीज? हाइपोथेटिकल 60 है क्या? कैसे 60 होगा, कैसा पागल आदमी है? AB है 30 दे दिया। AB 30 है, BC 28.5 है, आएगा हाइपोटेन्यूज कुछ और। बड़ा है। क्यों निकालना, नहीं निकालना है, अरे तुम निकाल लो। आए नोट्स में है फॉर्मूला। चलो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। डायग्राम की उम्मीद तो तुम रखो ही मत, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है? जस्ट बिकॉज वो NCERT में है इससे तुमको डायग्राम मिल जा रहा है, अदरवाइज डायग्राम तुम्हें बिल्कुल सर मत ये रखो। रूट 3 की वैल्यू अलग अलग क्यों दे रहे हैं क्वेश्चन में? मन था उसका। चलो रीड करो, डायग्राम बना के दिखाओ मेरे को। हाँ तो मैं ये बोल रहा था बेटा, अभी जितना झूठ बोलोगे जनवरी फरवरी के महीने में उतना ही पछताओगे, याद रख लेना। अभी समय है, जितने बार पूछोगे बता सकता हूँ, उस समय पूछोगे तो शायद नहीं बता पाऊंगा। सीधी सी बात है भाई, क्यों बताऊंगा उस समय? आप ही सकते हैं। दूसरा सोशल सोशल 2025 ना 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 भाई बात नहीं, अरे नोट्स
बाद में देखो, कुछ नहीं है, छपरी वाला फॉर्मूला है बस। तो लाइक और इतना बेशरम है कि वो इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकलवा रहा है। ठीक है, मतलब रील्स देख रहा था तो सोचा कि भाई ये अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लिया, फिर चाह कर अरे वीडियो बोला भैया भैया इसका अरे print सर निकलवा वो दो। रील मेरी भी फीड में आई थी, उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में नोट्स के लिंक थी। उसमें भी बड़ा वाला इंसान है कि एक पेज में एक ही सरफ निकलवा है, ये नहीं कि आगे पीछे निकलवा के पैसा बचा ले। ये हमारे आजकल के जेंजी बच्चे हैं। तुम जेंजी नहीं हो ना, तुम लोग कुछ और हो। जेन अल्फा जेन अल्फा। जेन अल्फा नहीं नहीं 2000 हाँ ये जेन सी हम लोग जेन अल्फा है। आप अल्फा हैं? हाँ आप अल्फा हैं? और जेन अल्फा जनरेशन का नाम है, 2009 का है। हाँ 2010 का है। चलिए बनाइए। हाँ भाई देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड अरे नहीं वही वाला है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। नहीं बेटा इतना आसान नहीं है, तुमको लग रहा होगा। हालत खराब है नहीं बनाने में। ये सब मोहल्ले से बोल बनाओ, अपने से ट्राई करो पहले। बताओ थोड़ा डायग्राम की भी हो सकता है। नंबर मिल जाएगा। चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। ध्यान से देखो सब इधर। रेडी लाइन क्यों बनाते हो आप मुझसे और रेडी बना हाँ थोड़ा सा ये बन गया अपना ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पर दो लोग हैं अपने पास, एक है बिल्डिंग और एक है फ्लैग होस्टेड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, फ्लैग स्टाफ। ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये देखिए ये हमारी बिल्डिंग हो गई जो कि है 10 मीटर ऊंची। ये 10 मीटर की बिल्डिंग है और ग्राउंड से जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री का। नामकरण कर देते हैं ABC। अब देखिए क्या बोल रहा है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। तो इसके ऊपर एक फ्लैग है और फ्लैग को वहां पे फहराया गया है और ये जो एंगल है देखो ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया हुआ है 45 डिग्री और नामकरण करने की सीरीज में ये आ गया पॉइंट D। अंकिता ऐसा डायग्राम बनेगा बता। चेक कर लीजिए किसका आंसर निकालना है। लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ DC निकाल रहे हो ना। एक तो 10√3 10√3 आ रहा है, तेरा 10/√3 आ रहा है। चलो शुरू हो जाओ। तो सही में समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं बेटा, तो आ गई। ऐसे भी इसी महीना पढ़ाऊंगा, बस अगले महीने से नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ अगले महीने से नहीं पढ़ाऊंगा। 1 महीने तक बस तेरे को देख लिया भाई, तेरे में अपना चेंज नहीं आ रहा। क्या तो फिर क्या होगा देखते हैं प्रोजेक्ट में और अगर अच्छा लगा तो पढ़ाऊंगा। कल ऐसा करो, कल क्या होगा। शर्म नहीं आया देखो प्रिंट निकलवाने से पहले। आया था हाँ तो 40 रुपए कुरकुरे खा लिया होता तो कम से कम पेट में जाता है वो। हाँ इससे ऑयल निकलता है, पिंपल आता है। कितने पेज निकाले? 4 पेज 40 4 40 तो ये कलर प्रिंट, उसमें हार्ट शेप भी है लाइक वाले। हाँ डबल टैप करके क्या बटन दबा डबल से
सेकंड पार्टी वो एक घंटे वो कलर ही आने वाला पार्टी वो यू बोला वैसे सेकंड पार्टी हमारा डिस्टेंस आ रहा है बेटा 10√3 और x जो आ रहा है मतलब db जो आ रहा है वो आ रहा है 10√3 - 1। आप लोग को यहाँ तक आंसर लेकर के आना ना 7.32 नहीं लाना है आप लोग को। अरे बस ऐसे यही समझ घर में चिपकाने आ गया मन गया। तो वो एक ही जगह पॉइंट भी मानते हैं हाँ एक ही जगह पॉइंट भी मैंने अपने से ले लिया उसको, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक। सेकंड पार्ट वालों की बात नहीं फर्स्ट पार्ट आ गया सबका। हां सब में से कितने लोग हाँ बोलते हो ना, इधर वाले हाँ। जनता तो मेरे तो आ गया बेरोजगार बैठी हुई है। सबसे आ गया बेटा संडे, कल संडे है ना, संडे के बाद तेरी मम्मी को, तेरे पापा को, तेरे को तीनों को बुलाने वाला हूँ यहाँ पे, एक साथ ठीक है? और तेरे पापा मम्मी के सामने दूंगा तेरे को, बता देना कि बेटा आज बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। बताऊंगा तेरी मम्मी को यहाँ पे, मैडम सबूत चाहिए पूरे बच्चों से पूछ चाहिए। बच्चे का आपके सवाल जवाब क्या होता था? आता है लेकिन मन नहीं बनाने का, आता है लेकिन दिखाने का मन नहीं है। सही तो बात करे बात 2 महीना हो गया तो शरीर को स्टिल रिजल्ट आया क्या? फेल है ना, बात खत्म। सर मेरे एवरेज नंबर है ठीक है सर इसका पीडीएफ सर कल फिल्म का बोले क्या मैंने तेरे से बात नहीं की। प्लीज मैं सर बाकी लोग बनाओ, नहीं बन रहा तो बताओ। भाई लक्की बन रहे हैं। ये मेरे को बोलता है सर इसको लक्की मत बोला करो, मैं सर यश मत बोला करो, मेरे को मेरे यश की याद आ जाती है, अरे इसको लकी बोला करो। ऐसा बोला था ना ये? दो दो ऐसे इसमें एक्शन नहीं कोई बात नहीं, चलिए देखिए आप। सो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं ट्राइंगल PBC। ट्राइंगल PBC लिए और उसमें लगाए tan 30। तो tan 30 होता है 1/√3 और ये होगा आपके पास tan/PB। तो यहाँ से आपके पास देखो PB कितना आ गया, tan√3 मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब आपको क्या निकालना है? आप निकालिए, ट्राइंगल लीजिए PBD। ट्राइंगल PBD। अब लिखिए tan 45 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू DC प्लस 10 डिवाइडेड बाय, ये कितना आया अभी PB हमारे पास tan√3। यहां तक समझ में आया क्या अंकिता? देखो सर, सॉरी यस, शक्तिमान भैया, आप लोग को आ गया? बस अब आगे करना ही क्या है, ये देखो हो गया। इसको इधर लेकर क्या है, तो ये आया tan√3 इज इक्वल टू DC प्लस 10। दिस इंप्लाइज DC इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा तो tan√3 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 कॉमन निकाले और √3 - 1 मीटर। अब उसमें वो दिया होगा मीटर का, उसको ये लेना है उसको वो लेना है, वो आप लोग करते रहना। अगर आप फाइनली आंसर इतना भी निकाल के आ रहे हो बहुत है, ठीक है? हाँ
लेकिन अगर यही आंसर डिनोमिनेटर में रहता तो आपको रेशनलाइज करना पड़ता, ठीक है। न्यूमरेटर में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रेशन डिनोमिनेटर कभी भी एक रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। इससे मल्टीप्लाई करो ना। अभी क्यों करूँ भाई, तुम कर लो। पिछला डांस क्लास है क्या? नहीं, अंकिता कितने देर तक बैठ जाएंगे बेटा आज? कितने बजे? बीच में ब्रेक ले लेंगे फिर चले जाओगे, चलेगा? है ना। अभी कितना बज रहा है? 5 बजने वाला है। 5:30 बजे तक ब्रेक ले लेना, घर चले जाना, कुछ खा पी के आ जाना और फिर बैठ जाना, तो चक्कर ही खत्म कर देंगे आज, है ना। आप आदि खत्म कर लेना, आपको चक्कर खत्म कर लेना मेरे साथ। कैसे नहीं, क्यों? मेरे साथ तो बनाएंगे तुम एग्जाम से पहले। अभी भी एनसीईआरटी बना रहे हो? ओके, अच्छी बात है। तो चैप्टर खत्म करते हैं आज इसको। हाँ 5:30 बजे हम भी जाएंगे। हाँ सब जाएंगे, गिरवी रख के जाएंगे, लेकिन बैग गिरवी रख के जाएंगे। बैग में मैं भी ना सर कल काउंसलिंग रखोगे? देखेंगे, कितने बजे जाएंगे? रहेगी सब रहेगी। 5:30 बजे ब्रेक दे दूंगा भाई, बाहर चले जाना, कुछ खा पी के आ जाना। बैग लेके जाएंगे? नहीं, बैग गिरवी। सर बैग में तो सामान है। वही तो पॉइंट। बैग में क्या सामान है ऐसा? हाँ, 5-10 रुपए के लिए बैग लेके जाना पड़ता है। किसको कमाया समझ रहा भाई, अपने आप को कि मेरे को? आज रात को बेटा तेरा मटेरियल शेयर करता हूँ। अरे नहीं तो 100 बस 200 कर भी तो क्या ही होगा तो ठीक है ना, फिर क्या होगा देख लेते हैं फिर। वो मिनिमम +1 की तो वाला वो वाला नहीं करना सर। बात में सब नाम से सर आपसे बात करें ना तो क्या बाबू रूट जाएगा। सही से कॉल आ रहा है। किसी का भी कॉल हो, जरूरत नहीं उठाने का। एक तो लोग किसका यू तो देख लो कॉल हिस्ट्री देख लो। अरे सॉरी, मतलब आगे बढ़ेगा। चलिए, चलो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पर लगता है आप लोग का फिजिक्स। चैप्टर में 15 क्वेश्चन। हाँ बेटा, 15 ही कम से कम, क्या बोलूँ अब मैं। हाँ 15 ही कम से कम समझ लो 30 के बराबर है। तो भाई मैं बना रहा हूँ ना साथ में, तुम तो ना कर रहे हो। ऑनलाइन कर दो सर, 5:30 बजे छुट्टी दे दो, फिर ऑनलाइन कर दो। हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ बैठने में किसी को दिक्कत है? सबको है ना, नहीं सब हिंदी में लिखा था साहब, किसी को दिक्कत है? हाँ भाई, तुम लोग को ज्यादा कीड़ा काट रहे, चले जाना। ठीक, पता। अरे तो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना भाई तुमको, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? लाइव देखना है ना। सब जुगाड़ हो गया, आपसे बारिश नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आना है तो मत आना, लेकिन घर से बैठ के बेटा यहाँ अटेंडेंस दिख जाएगा कौन वहाँ पे ऑनलाइन है कौन नहीं है, ठीक है। कैमरा बंद करके चले ऐसा नहीं, कैमरा खोल के चले जाएंगे, ग्रीन स्क्रीन। ये बैकग्राउंड वाला नहीं है, ये स्क्रीन रहना चाहिए खुला। अच्छा बंद नहीं होता? अरे कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन स्क्रीन सेट कर चल फोटो या वीडियो चलाते रहेंगे और लगा कर। ये इसमें 100% जाएगा। देखो 10th क्लास का टॉपर अगले साल का सीबीएसई का। नेक्स्ट टॉपिक। हाँ नेक्स्ट टॉपर भाई, नेक्स्ट टॉपर यही है। पढ़ता है 1 2 3 पढ़ता है। कौन सा टाइम है? तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो नहीं बोला कभी की मत पढ़ा। चिढ़ते तो हो ना शोभी भैया का नाम सुन के। कांड भाई। देखो चिढ़ने, इसे चिढ़ना नहीं कहते भाई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। हाँ सर खुद ही बोले, मैं वो गुरु भाई बोल रहा, सर मत बोलो गुरु भाई। ईगो है, ईगो? अरे ईगो की बात नहीं कर रहा, ऐसी जनरल बात कर रहा। आप ही तो बोले थे भाई। मतलब ये अगर ईगो तो इसको होता ना भाई, जब बोलता है कि मेरे को कुछ मत बोलना, सिर्फ सर बोलना। तो मैंने कब बोला किया है? पीछे वाला छपरी बोल रहा है ना ईगो। कौन सा वही है छपरा। आगे बढ़ा। चलो देखो, द शैडो ऑफ a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer
व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, ये बहुत जरूरी है, सुन लो, दिमाग घूम जाएगा अभी। देखो ध्यान से, ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया आपका पोल जिसका भी शैडो बनाना है। अब सन तो यहाँ होगा, ये सन है, सर आपको कैसे पता सर? और वहां सन लिखा है ना, चंदा मामा नहीं लिखे हैं, सूरज चाचा लिखे हैं यहाँ पे। और जो तुम्हें आज बोल रहे हैं ना, पहले से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अभी जब मैं घर आऊंगा दो तमाचा लगाऊंगा, और जब क्वेश्चन को पढ़ेगा ना तो अपने आप देखना सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। फॉर्मूले इतने सारे लिखवा दिए थे सर, वो उसमें समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला डालूं। 4 फॉर्मूले थे ना पावर के, वो समझ नहीं आ रहा था। अबे चारों में से कोई एक भी डालता तो कुछ तो आता। नहीं आ रहा ना। चलो देखो, द शैडो ऑफ ए टॉवर। अब शैडो कैसे बनता है पहले ये समझो एक बार, फिजिक्स लग रहा है ना यहाँ पर। और जैसे अगर मान लो जिस बच्चे ने लाइट पढ़ा ही नहीं, जिसको पता ही नहीं शैडो कैसे बनता है, बिल्डिंग यहाँ बना रहा है, सन यहाँ बना रहा है, शैडो यहाँ बना रहा है, कुछ भी भाई, बिल्डिंग यहाँ होगी, सन इधर होगा, तब तो शैडो इधर बनेगी ना। इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, शैडो की बात कर रहा हूँ, हिंदी में बोले तो परछाई। ठीक है, तो आपको हमेशा जो ऑब्स्टेकल उसके पीछे बनती है, मतलब अगर मेरे पीछे सन है या फिर लाइट सोर्स है तो शैडो इस तरफ बनेगी। तो अब देखिए क्या बोल रहा है ये, ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब इसको क्रैक करना बहुत जरूरी है। चलो अपने से हिंदी में मतलब बताओ पहले मेरे को, एक करके, फिर हम बात करते हैं, मेरा मतलब बता दूंगा मैं आखिरी में। बस यही सबसे हार्ड पार्ट है इस क्वेश्चन में। क्या हार्ड पार्ट है इसका? इस लाइन का मतलब क्या है? कौन सी? The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. When it is 60 degree. इसका हिंदी मतलब बस बता। मैं बता रही हूँ। देखिए जो परछाई है टावर, वो खड़ा हुआ और वो 40 मीटर बड़ा है। कौन बड़ा है, टावर? हाँ नहीं, टावर की परछाई तो यार टावर भी उतना ही होगी, परछाई टावर से। अरे क्या बात बोला भाई, लाख रुपए की बात बोला। और आगे वो भी थ्योरी समझिए। तो छपरी। हाँ बोलो। 40 डिग्री का 40 मिनट बना जमीन पे, और तो निकालना है 60 डिग्री में कितना बना है। राइट वो 80 मिनट। वही तो, अरे मैं भी यही क्या है, तो बस बोल नहीं पा रहा। यस तुम बताओ। मतलब अरे वो तो गलत बोला पूरा। मैं ऐसे सही बोला सर, मैं भी यही बोल रहा मैं लेकिन ये नहीं बोलता। हाँ भाई वासनिक सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ। वापस बोलो सर आप बोलिए। भाई के साथ है, भाई के साथ। बेटा तुम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो, वो डायरेक्ट एलिवेशन नहीं बना सकते। एलिवेशन तो लिखा ही नहीं है कहीं पे, तो डायरेक्ट एलिवेशन क्यों बनाओगे? अंकिता दीदी बताइए। बस ये डिकोड करना ही इस पूरे चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में, ये क्वेश्चन को डिकोड करना ही सबसे बड़ा मतलब समझ लो क्या है, मास्टर की है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री लगाना बहुत आसान काम है। वर्ड प्रॉब्लम्स है ना। देखो फिलहाल टेक्निकली एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन तुम बना नहीं सकते क्योंकि सूरज चाचा ऊपर है और लाइट ऊपर से नीचे आ रही है। मतलब जो 30 डिग्री है वो एंगल ऑफ डिफरेंस 30 डिग्री पे 60 डिग्री भी है। निकालना क्या है? हाइट बढ़िया। 60 डिग्री पे सर हाइट निकालना है, मतलब शैडो क्या काउंट करेंगे? सर 30 डिग्री पे अगर हम 40 मीटर लॉन्ग शैडो काउंट कर रहे हैं तो ये हाइट हमको निकालना है h। हाँ वैसा कुछ होगा। तो एक बार ना ऐसा करते हैं कि सन, मतलब सन यहाँ कहीं पे मान लो, यहाँ कहीं पर है सन, यहाँ नहीं है, ऐसे तो इमेज बनेगी भी नहीं, तो शैडो बनेगी नहीं। तो एक बार शैडो ऐसे बनती है और एक बार शैडो ऐसे बनती है और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, चलो अब बताओ यहाँ पर 30 डिग्री किसको किसके साथ बनाओ, पीली वाली लाइन के साथ कि नीली वाली लाइन के साथ? नीली वाली नीली नीली ब्लू सियान।
चलो इंडिविजुअल पूछ लेता हूँ, आप बताइए सर। क्यों? मन किया बोल दिया, कलर अच्छा लगा, बस मेरे बाप का राज है, बोल दिया। सर कौन सा एंगल 30 वाला ना? हाँ, किसके साथ एंगल 30 डिग्री बनेगा? अच्छा ऐसा तो बताओ सर। ब्लू अंशिका? रीजन तो पूछो। हाँ रीजन अगले साल बताओ। हाँ ब्लू रीजन। You and हाँ सर ब्लू इसलिए क्योंकि देखो 30 डिग्री पहले आ रहा है, ब्लू सबसे ऊपर है, जो पहले आ रहा है सबसे ऊपर आ रहा है इसलिए। वहां से किसके साथ 30 डिग्री बनाओ, नीले वाले लाइन के साथ कि पीले वाले लाइन के साथ? येलो येलो नीली। रमेश? उषिता? ब्लू। अंकिता? 30 degree ना? येलो। अब वही तो कह रहा था सर 30 डिग्री होगा। येलो पे मत आ। अब देखो यहाँ से जब यहाँ से ये एंगल, तो फिर ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। और ये एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री। ठीक है। और अब फिर से देखो, जब सन ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, sorry, on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. तो जब 60 डिग्री था तो उससे 40 मीटर ज्यादा था जब 30 डिग्री था, तो ये है 40 मीटर। तो नामकरण कर दिए ए बी, और ये सी और ये डी। अब आपको निकालना क्या है? हाइट निकालना है। 40 डिग्री कहाँ से है? ओ सॉरी 60 डिग्री। प्रिंटिंग मिस्टेक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सर बहुत मिस्टेक होता है। आजकल के बच्चे भी बहुत बोलने लग गए। चलो अब बना लो। हाँ, अब सबसे पहले समझो क्यों। बेटा जो ज्यादा नीचे जा रहा होगा वो ज्यादा एंगल कवर करेगा ना, तो 30 और 60 में तो ऑब्वियस है, जो ज्यादा नीचे लाइन जा रही है 60 डिग्री कवर करेगी, जो कम एंगल जा रही है 30 डिग्री कवर करेगी। और सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, लाइट ऐसे आ रही होगी, तो सन का एलिवेशन ही ना हुआ वो, इसीलिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस आप फिगर बनाइए और आप वैल्यू निकाल के दिखाइए। चलिए एक बार में समझ में ऐसा जरूरी भी नहीं है। ये देखो, पहले वाला 30 डिग्री, बाद वाला 60 डिग्री, पीछे 40 मीटर, पहले वाला 30, बाद वाला 60। हाँ, वो एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन आप लोग बनाओगे तो आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन के बराबर है, साथ में बनेंगे, जल्दी हो जाए। इसलिए बोल रहा हूँ कि आज शुरू किया तो इसको खत्म ही कर दे। जल्दी तुम लोग कर सको। साढ़े 5। जल्दी बनाओ जावेश। वीडियो में नीचे 30 और 60 वाला 30 डिग्री 60 डिग्री कहाँ से आया? और नीचे ये लाइन इसके पैरेलल था, ग्राउंड के पैरेलल लाइन है, ये दोनों ट्रांसवर्सल है। ये देखो ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं ऑटोलिनियर इंटीरियर एंगल, इसलिए वो इक्वल। मेरे को क्या पता? दूसरा वही तो कंसोल लगाऊंगा, कंसोल लाऊंगा। cos 30 30
अरे भाई दोनों बार एक बार 1030 लगा लो और एक बार 1060 लगा लो Yes, वही बोला। और दोनों से एच निकाले कंपेयर करो फिर compare कर। कुछ तो आएगा। ट्राइंगल ए बी सी से एक बार एच का वैल्यू निकालो, ट्राइंगल ए बी डी से एक बार एच का वैल्यू निकालो, ये बोल रहा हूँ। तो दोनों को इक्वेट करना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। 120। देखिए सही सुन हाँ अरे अल्लाह अल्लाह नहीं मानता क्या बोल रहे हो? नहीं यार आंसर माइनस में आ गया। गजब। हाँ लो ना आंसर देख लेते हैं पहले। 120 है। अरे भाई 120 बोला तो 120 ही आएगा। 121 बोलना ताकि लगे हाँ असर गलती चलो पहले देखो एक बार देखो, ए बी सी से अगर मैं निकालूं, ट्राइंगल ए बी सी से एच निकालूं तो tan 60 कितना होता है बताओ? tan 60 होता है √3 और ये होगा h बाय बी सी। हाँ या ना? यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू h बाय √3। ये क्लियर हुआ? अच्छा फिर इसके आगे देखो, ट्राइंगल ए बी डी देखो, ट्राइंगल ए बी डी। मेरे को भी नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, बस वही मैं तुम लोग को बोलता हूँ, ट्राई तो करो, कुछ ना कुछ तो आएगा। अब देखते हैं ट्राइंगल एबीडी में क्या कर सकते हैं। तो tan 30 लेते हैं, तो tan 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3 और ये होगा आपका h अपॉन बी सी प्लस 40। हाँ या ना? ये बी सी और प्लस 40, लेकिन बी सी का वैल्यू तो मेरे पास है, तो मैं यहाँ से बी सी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ, तो √3h इज इक्वल टू बी सी प्लस 40, ठीक है, और √3h माइनस 40 इज इक्वल टू बी सी। बी सी इज इक्वल टू ये, बी सी इज इक्वल टू ये, तो इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो और दोनों को बोलो भाई कि देखो हमको ये क्या दिख रहा है कि h अपॉन √3 बराबर है √3h माइनस 40 के। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, h इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास 3h माइनस 40√3 और ये h इधर ये इधर, तो 2h इज इक्वल टू 40√3 और h इज इक्वल टू क्या भाई, इधर जाकर तो माइनस होगा ना, ये इधर आया प्लस हो गया। भाई √3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, अजीब बात करते हो, ये √3 जाकर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये ओ प्रिंटिंग मिस्टेक, सर आपकी h इज इक्वल टू 20√3। देखो मेरे को भी नहीं पता था इससे आंसर आएगा, लेकिन मैंने ट्राई किया, करते गया, बन गया। यही अप्रोच होता है आपका, होना चाहिए हर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के लिए, एक्चुअली हर क्वेश्चन के लिए। कितनी बार ऐसे ट्राई करने में से आंसर आता अगर ये नहीं आता? जितने बार ट्राई करोगे उतने बार सीखोगे।
अलग अलग मेथड से कर रहे हो क्या यार? अलग अलग मेथड है क्या? नहीं, मैंने कोई मेथड नहीं लगाया, बस मेरे को दिखा भाई यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, मैंने बस कैलकुलेट देख लिया। तो क्वेश्चन में नहीं दिया था कि एच फाइंड करना। अरे चच्चा एच ही निकालना। तुम भी याद रखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड शार्प होगा, उतनी ज्यादा क्वेश्चन देखने की आदत बनेगी। ठीक है सर, आज सुबह जब मैं कर रहा था वो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा था। अरे भैया, उसको क्या कहते हैं पता है? सुबह उठे हैं, मम्मी को बोल दिए, मम्मी बोल रही पढ़ने बैठ जाओ, बैठ गए बैठने के लिए, और बस सीधा क्वेश्चन खोल के बैठ ब्रश गए। करके तो बैठो। तो खोल के बैठ गए क्वेश्चन, अब देख रहे तो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ समझ में आ रहा है? रिवाइज किया था ना सर, मैं किया था आज एक बार किया हूँ मैं रिवाइज आपके नोट्स। 30 नोट्स क्या है करता? अच्छा, आप कुछ भी फंसी हो। नहीं, तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मेरे नोट्स अच्छे हैं, बेस्ट मेरे हिसाब से फिर आपके भी अच्छे नोट्स। कोई फर्जी बोल। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा सबको? नक्की क्लियर हुआ बेटा? नहीं हुआ? क्या समझ में नहीं आया बताओ? अब देखो, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी। शुरुआत में सिर्फ एक दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहे थे, 30 तक पहुंच गए। शर्म करोगे तुम लोग। सर एग्जाम्पल नहीं पढ़ाएंगे। हम लोग के साथ शुरू किए, देख लो, और 15 में पहुंच गए। वो तुमको क्या जरूरत है 8 बजे तक बैठने का? एक क्वेश्चन करो घर जाओ, बाकी लोग बैठेंगे यहाँ पे 8 बजे तक। मेहनत करने वालों को फल भी मिलता है। 8 बजे रात में 8 बजे रात हो मारते जाती है? नहीं। कोई नहीं, भाइयों को भाई छोड़ के आएगा बराबर। आप जाओगे हाँ, खिला पिला देना। खिलाऊंगा नहीं, खिला दूंगा। अरे हाँ हाँ, पानी फ्री का ना मेरे? पानी नहीं कुछ और नहीं नहीं, पानी पिला सकता हूँ वैसे। कुछ और। मेरे घर में 5-5 टंकी है, 1,000 लीटर का, चाहो तो डूब मरो जाओ है एक एक टंकी में। चलो तो 1,000 लीटर 5,000 लीटर। 5,000 सर फिर बॉटल ना पानी लगता सर आपको। एकेडमी है। आ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा रेस्ट कर लो आप भी मेंटली, थोड़ा देर फिर कर दो। यहाँ तक क्लियर हुआ? खाओ। आगे बढ़े, हाँ अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ हाँ हाँ, कर लो, रिव्यू क्वेश्चन एक्सरसाइज भी की हो जाएगा। और वो था वाइट में सर बता। सर इसमें वाइट वाइट बता रहे हैं, ये तो थोड़ा कलर वाइट आ रहा है पूरा वाइट। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता क्वेश्चन 15 तो आखिरी क्वेश्चन है वहां से वाइट से है? भाई तुमको ये भी दिखेगा, ये नहीं दिखेगा तुमको? ऐसा पूरा दिखेगा। कौन रहा? सर क्वेश्चन 15 आखिरी है। स्कूल में जाओगे, सॉरी ऐप में जाओगे, रिकॉर्डिंग देखोगे तो जो दिख रहा है ना पूरा बोर्ड में, ये एज इट इज दिखेगा तुमको। वो नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, यहाँ पे मतलब वो दिखेगा, मतलब वो उतना ही साइज में दिखेगा, बाकी ये पूरा दिखेगा। अरे रिमूव भी कर रहे हो उतने साइज में भी नहीं दिखा। क्या चीज? वो अच्छा ही करना। नहीं, थोड़ा सा रहना चाहिए इंटरेक्शन। अपने फोन में कर लो, होगा कुछ ऑप्शन। अभी जाने से पहले दिखा दूंगा कैसे दिखाऊंगा। ऑनलाइन क्लास है, सही में रात को ले लो। वही तो सर। अभी 5:30 तक छुट्टी कर दो, बाकी तो ऑनलाइन क्लास में कर दो। हाँ, बढ़िया रिवीजन मेरे को भी पढ़ा देना, तो फिर उसके बाद भी पढ़ा रहे। तो पढ़ाना ही नहीं है। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, याद रखना। तो आप पढ़ाओ ना, आप मेंटर हो ना। आंसर अच्छे नंबर तब आएंगे जब मैंने एक क्वेश्चन करवाया और आपने 10 क्वेश्चन ट्राई किए, और 10 क्वेश्चन नहीं बने, मोस्ट वेलकम। लेकिन 10 क्वेश्चन में से एक भी ट्राई नहीं किया, मुंह उठा के आगे से समझ में नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं। अगर इतने दिनों से पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो सोचो कभी मैंने गलत होने पर नहीं डांटा होगा। डांटा होगा नहीं किए, नहीं किए तो गलत करके आ रहे हो, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं। 10 बार करो, पता तो चला कम से कम भी 10 तरीके से नहीं हो रहा है, तो कम से कम उस 10 तरीके से आप सतर्क हो जाएंगे अगली बार के लिए। यही तो होती है प्रैक्टिस, और क्या। वाले भी यही बोले थे। ये वाला देखो बेटा, यहाँ से हमने क्या लिया, BC इज इक्वल टू h/√3, और यहाँ से हमने BC का निकाल लिया 3h माइनस 40। तो भाई ये भी BC के बराबर है, ये भी BC के बराबर है, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। हाँ भाई, मीटर होगा, सर 1 5 तो दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है।
अब देखो इस रूट 3 को जब ऊपर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो इस रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 3h, और इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 40√3। सो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस h को उधर ले गया तो 3h माइनस 2h, और माइनस 40√3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तुम्हारे इक्वेशन को फ्लिप करके लिखा हुआ डायरेक्टली। तो 2h इज इक्वल टू 40√3 और h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है, ओके चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बाकी सर बाकी क्वेश्चंस का क्या? नहीं, फिर उसके बाद दीदी को भगा देंगे, फिर अपन फिर करेंगे। ठीक है। अच्छा 15 के बाद ब्रेक दे देना। हैं अरे इतने वाले ब्रेक नहीं लेते ना हाँ बैडमिंटन खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, सर कब तक बैग भी खेलेंगे, सब करेंगे ना, आधा ड्राइव करते सो जाएगा सब हो जाएगा। तो भी जाएगा बॉक्सिंग एक एक्सरसाइज सर इसमें एक ही है साइड। सर बॉडी प्रॉब्लम में दिक्कत आती है, बाकी सब ठीक है। कौन नहीं बोला भाई? चलिए देखिए तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 15। ये लो। So a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot from this point. चलो पहले तुम लोग इसका चित्र बना के दिखाओ जितना भी समझ में आता है। सर वास्तविक बेटा जल्दी चित्र बना। फुट ऑफ टावर वाला टावर का बेस ना, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करने वाले क्या बोल रहे भाई मेरे यार को आना बोलना मेरे को बोलना। कुछ और चित्र कुछ और बोल रहे हैं और अभी याद था अभी फालतू चीजें के एनर्जी हमेशा रहती है भाई लोग। हाँ कंटेंट बाकी एनर्जी कहाँ जाता है? बाकी भी बना चुपचाप से। नहीं बन रहा सर डायग्राम। हाईवे स्टेट हाईवे leads to the Please second. Please hand book me. Stop. Please say क्या? Read the second later like. इंटरनेट पर बोला गया Second. इसीलिए सिर्फ चीज का टावर के ऊपर से हाइट देखने का लार तभी जाना पता ऊपर ना छाप के ना पीछे से उधर लिखा नहीं बना डायग्राम। देखो ए भाई थोड़ा शर्म आना चाहिए, हाईवे है। हाँ हाईवे स्ट्रेट है ना हाईवे को इतना जगह बना दिया है भाई, मोदी की सरकार है क्या? अरे सर है वो भी अच्छा है डायग्राम से एक ही नहीं है फॉर्चून एक स्पेस टेक्नोलॉजी। हां नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो? सही है कि नहीं नहीं सही नहीं है, बहुत गंदा है। नहीं दिखने में नहीं नहीं वैसे भी बहुत गंदा है। चलो ओ भाई इधर देख ले। स्पेस टेक्नोलॉजी
हमारे पास ये सब तो नहीं है। क्या कंट्रोल हमारे पास इसमें ऐसा होना चाहिए ना कुछ ताकि दिखाए कि पहला लाइन है कि नहीं। चलिए भाई, ये आपका हाईवे है, ये देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दीदी, हाईवे ये है टॉवर, ठीक है। एंड ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, गलती लाइन बनाना सही है। वही तो मैं बनाऊं? इससे पहले चलो अब मेरे को एक बात बताओ, ये सी है, ये डी है। हाँ भाई, चल तो महाजन तू बता कौन सा एंगल 60 डिग्री लूं, कौन सा एंगल 30 डिग्री? एंगल तो बता सकता है ना। एंगल तो कोई भी बता सकता है। पिरामिड है ना। ग्रीन हाँ, ग्रीन है 30। ऐसा फील नहीं आ रहा। अरे नहीं, फील नहीं आएगा तो नहीं बोलेगा, तो ठीक ठीक है। है। हाँ, फील चाहिए, सर, लगना चाहिए ना कि सर, कार सही के पहुंच रही है सर, वहां पे। क्योंकि इतनी जगह में कार चला दे रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। पीछे हाँ भाई दिखा। बता भाई जल्दी। लो सर, मेरे सबसे पहली वाली लाइन है। क्या बेटा आपका डाउट पहले आप बताओ, चलो इसका डाउट था ये। असली तेरा डाउट था वो। हाँ, कौन से एंगल के साथ, कौन से लाइन के साथ 30 डिग्री बनाऊं, कौन से लाइन के साथ 60 डिग्री, बीडी में 60 डिग्री, ठीक है। देखो जब आप लोग ऐसे एरो करके बनाते हो ना बेटा, तो आप अपने लिए कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करने से बच जाते हो। जब आपने ऐसे बनाया तो ये बन गया 60 डिग्री तो पता कैसे चलेगा कौन से एंगल में कौन सी लाइन है? है। हाँ, ये तो मिस्टर इंडिया से पूछना पड़ेगा। और मिस्टर इंडिया। हाँ सही बात है। चलिए, सो अब एक ऑब्वियस सी बात है, एक कार है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये अपनी कार है। क्या बच्चे आ रहे हैं सबसे सुबह फील आना चाहिए नहीं आ रहा है 20 आ रहे हैं तो हमारी गाड़ी चलती है, कार की चलती है वो। लगता है बजट का अच्छा चलो बेटा, तुम फील नहीं आ रहा है। लगता है सर को 20 कम दो। भाईजान जबान पे लगाम दे बेटा। सॉरी सॉरी सर। मैं तो ना तो नहीं, अब मैं ईगो, इस बार ईगो में आ गई बात। चलो ठीक है, सिंगल से इमेज कॉपी पेस्ट कर। छोड़ देता हूँ, बच गए। सब दीदी आ रहा चलो ये कार है और ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? जो एक ही स्पीड पे चल रहा कम ज्यादा नहीं हो रहा है ना। ठीक है, स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही। 30 किलोमीटर पर आवर तो 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। चलो अब यही क्वेश्चन है बेटा, यही आप लोग का जो आपका टेस्ट है, बिना वैल्यू के फिर आप प्रूव करके दिखाइए। इसमें एक और क्वेश्चन था, हुआ करता था, इसमें अभी कितने 15 है ना, पुरानी बुक में 16 क्वेश्चन हुआ करते थे। तो इसमें एक और क्वेश्चन हुआ, तो वो भी अच्छा क्वेश्चन था, वो हटा दिया। चलो देखें, सो अब क्या बोल रहा है कि भाई ये देखो सबके सब यहाँ पर, कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसे लगा 6 सेकंड। हाँ या ना? बी तक। हाँ, और हम मान लेते हैं कितनी स्पीड से चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल, x मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। मैं यहाँ पे बच गया, क्यों? अगर मैं किलोमीटर पर आवर लिखा रहता तो फिर 6 सेकंड का क्या करता मैं, इससे मैंने स्पीड किस में ली, मीटर पर सेकंड में ली, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग बोलो कि सर फिजिक्स में तो हमेशा बोलते हो आप ऐसा ही लेना चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर लेना चाहिए, हाँ है ना। तो अब देखो यहाँ पे वही बात है ना कि टाइमिंग भी किसमें दिया हुआ है। नहीं मतलब जनरल हम लोग क्या लेते हैं, किलोमीटर पर आवर भी ले लेते हैं, तो उसके लेने से बचेंगे हम। तो मीटर पर सेकंड इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे टाइम किसमें दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है।
चलो ध्यान से देखो अब ये क्या बोलना चाह रहा है, इसकी हाइट फिलहाल ले लेते हैं h। हाँ भाई, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x मीटर सेकंड से 6 सेकंड चला है। चलो सबसे पहले लगाओ आप लोग tan 30। tan 30 लगाए। ऑब्वियसली tan 30 किस में लगाना है ये भी आप लोग को दिख रहा होगा। ये है ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC। तो tan 30 होता है आपका 1/√3 और ये होगा आपका h/AC, h/AC। यहाँ तक ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ओके हाँ थोड़ा हाँ, अभी तो सब कुछ आएगा समझ में। फिर उसके बाद आपने लिया ट्राइंगल BDC, इसमें लिया आपने tan 60 जो कि होता है √3 के बराबर, और ये आपने लिया h/BC। ठीक, और यहां से आपने निकाला कितना, h इज इक्वल टू √3BC। ये बना आपका पहला इक्वेशन। और यहां से अगर हम लोग बात करें तो √3h इज इक्वल टू AC नहीं, AB प्लस BC। हाँ, AB प्लस BC, ठीक है। और बस इतना ही लिखते हैं अभी फिलहाल। अभी तो मेरे को भी नहीं पता, बस मैं करते चले जा रहा हूँ, देखते क्या आता है। कौन है भैया, प्रसाद ले लिया? वो भाई अकाउंट्स में GST कितना है आपका अकाउंट्स में बिजनेस में सही बोलना, मिल के जाएगा मेरे को। कितने हैं सर? एवरेज नंबर 70 प्लस आउट ऑफ 80। अभी तो कॉमर्स में लिया ना, कॉमर्स में लेते हैं सर। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, पता है? अरे हो गया, पढ़ाओ पढ़ाओ अरे पढ़ाओ ना सर। ठीक है सर। लूंगा दूंगा। अरे नहीं चलो देखो, अब हम लोग क्या करें, h की जगह √3BC डाल दे। पहले देखते हैं ना, ध्यान से समझना, मेरे को भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बस करके देख रहे हैं। h की जगह √3BC डाल लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3BC बराबर AB प्लस BC। ये कितना आया, ये आया 3BC माइनस BC इज इक्वल टू AB, और 2BC इज इक्वल टू AB। बहुत हंसी आ रही है बेटा तेरे को। चलो अब इसे देखो साबित क्या हो रहा है, पहले ये समझना ना ध्यान से। मतलब D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का, ठीक है। तो अब बस इतना बता दो कि AB चलने के लिए 6 सेकंड लगता है, हाँ या ना? नहीं यार, कुछ और बोल रहा हूँ। 2BC इज इक्वल टू AB। 2BC, हाँ मतलब 2BC इज इक्वल टू AB है ना। चलो सो AB इज इक्वल टू 2BC बोलना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो।
तो ए बी चलने के लिए कितना समय लग रहा है? देखो एक बार, ए बी चलने के लिए लग रहा है 6 सेकेंड। कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आया। अच्छा, ए बी डिस्टेंस कितना है? कितना डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, हाँ या ना? यस सर। तो ये कितना हुआ ए बी तुम्हारा? 6x। सुनो तो, मेरी बात तो सुनो एक मिनट। तो ए बी कितना हुआ तुम्हारा? 6x। और ये कितना हुआ? 2bc। तो BC का डिस्टेंस कितना हुआ? BC का डिस्टेंस हुआ 3x। अब बस इतना बताओ मेरे को, 6x डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा था? 6 सेकेंड। तो 3x डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लगेगा? 3 सेकंड। 3 सेकेंड। खत्म। सर ठीक है, ये अपने से लिखो पूरा वर्ड्स में। चलो, आया समझ में? दीदी को समझ में नहीं आया? सिंपल है बेटा, देखो मैंने बस ये रिलेशन निकाला कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है। यहाँ पे समझ में आया आपको? और मेरे को ही नहीं पता था मैं क्या कर रहा था, बस मैं करके चले जा रहा हूँ। ठीक, अंत में ये रिलेशन मिला। इससे मुझे ये पता चला कि भाई ए बी कितना है? डिस्टेंस इंटू सॉरी स्पीड इंटू टाइम, 6x। अब तुमको पता चल गया कि 6x डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लग रहा है? 6 सेकेंड। और 6x से कितना है? 2bc, सॉरी ए बी इज इक्वल टू 2bc और 6x इज इक्वल टू 2bc। ठीक है, तो यहां से अगर मैंने bc निकालूंगा तो कितना आएगा? 3x आया। अब खुद बताओ, यहां से अगर ऐसे देखें तो ये देखो 6 सेकंड में, या फिर ये बोला जाए तो 6x कवर करने में आपको 6 सेकंड लगता है, तो 1x कवर करने में आपको 6/6 सेकंड लगेगा। तो 3x कवर करने में आपको 6/6 इंटू 3 सेकंड लगेगा भाई। 6 से 6 कटेगा और आपके पास 3 सेकंड आ गया आंसर। ठीक है, अगेन देखो मैंने कोई पहले से पता हुआ कोई अप्रोच नहीं लगाया, बस मेरे को जो मन में आएगा करते चले गए। ये इस चैप्टर का मेन थीम है। नहीं समझ में आ रहा, कुछ ना कुछ तो करो, कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा आया समझ। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्योंकि लाइक एग्जांपल से रिलेटेड है ये, काम आते हैं। बिल्कुल काम आता है। कहाँ काम आएगा ये? फॉर्मूला छोड़ के। फॉर्मूला छोड़ के भाई सीधी सी बात है। देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, हाँ ठीक है, और जहाँ पे ये भाई रहता है, हाँ अगर मेरे को इसकी बिल्डिंग दिख रही है हाँ और मेरे पास एक लेजर लाइट है हाँ और उसके साथ मैंने प्रोटेक्टर जोड़ दिया, हाँ। तो मैं बस ये पता कर लूं कि मैं उस बिल्डिंग से कितना दूर हूँ और मैं लेजर लाइट के थ्रू उस बिल्डिंग का टॉप देख लूं, मुझे पता चल जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। हाँ तो मैं यहाँ से खड़े खड़े बिल्डिंग की हाइट निकाल सकता हूँ। लेकिन सर निकालना ही मतलब क्या करोगे निकालने? एक मिनट, तेरे को क्या लगता है माउंट एवरेस्ट की हाइट कोई नाप के गया होगा ऐसे टेप लेकर के? तो ऐसे ना छपरी लोग ना नाप लेते हैं। मेरे घर में कारपेंटर है ना, उसका मैं नापा था पता चला। हाँ हाँ, है ना? हाँ एक गया होगा आदमी, एक रस्सी लेके ले हुआ नीचे से पकड़ के नाप के आवत ऊपर से, है ना? फिर आके रस्सी से नापे होंगे। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल किए हैं। सन का रेडियस, मून का रेडियस, अर्थ का मास, रेडियस है सबके। सन का मास कैसे नापे होंगे? तराजू ले गए होंगे ना। चल बेटा सूरज चाचा आजा, तराजू पिघल गया होगा वेट मशीन। तो क्या रखे होंगे? वेट मशीन। यही मशीन रखे होंगे ना। ये अगर समझदार एकदम कॉमर्स बुद्धि भाई, एकदम बेहतरीन। कॉमर्स बुद्धि क्या है? अबे तो आवर से ना इसी का आवर। कॉमर्स वाले को कोई दूर दूर तक कोई उसका नाता नहीं होता है साइंस से। और क्या होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं? जाओ बेटा नौकरी की तैयारी करो, पता चलेगा। सर जो कोई ACCA बोलता है ना, उसमें बेसिक मैथ साइंस लगता है। साइंस कैसे लगेगा? बेसिक मैथ साइंस हर जगह लगता अरे है। मैथ्स तो लगेगा, वो देख लो। साइंस कैसे लगेगा? बेसिक साइंस बोलते हैं इसको। हाँ तो बेसिक तो सबसे होता है ना, इतना तो। यही बेसिक है। क्लास 10 तक का मैथ साइंस ही आपका बेसिक मैथ और साइंस कहलाता है, याद रखिएगा। आप जब भी 12th क्लियर करने के बाद, कॉलेज क्लियर करने के बाद कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे ना, ये सब फिर से पढ़ना पड़ेगा। यार ये तो गलत है यार। रात पेट नहीं आया। मत कर। गूगल में था। हाँ सही बोला। बिजनेस करेंगे। हाँ भाई लोग, चलो 1 मिनट इसको पॉज कर लेते हैं। हाँ